हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए इंडियन ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट का ये हमारा 7 पार्ट है। 6 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से रिलेटेड है। हमें ऊट के उपयोग से बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। कथन है हमारा, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। तो कथन हमारा सही है, भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। और कारण है, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। कारण भी हमारा बिल्कुल सही है। जो हमारा हिमालय पर्वत है वो भारत को एक जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, क्योंकि हिमालय पर्वत शीत ऋतु में जो उत्तर से साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उन्हें रोकने का कार्य करता है, उनसे भारत की रक्षा करता है। और मानसूनी पवनों के लिए हिमालय पर्वत एक भौतिक अवरोध का कार्य करता है, जिसके कारण मानसूनी पवनों से भारत में भरपूर वर्षा होती है। तो कथन और कारण हमारा दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून है उसकी दिशा कौन सी है। ऑप्शन है ए दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। नीचे कुछ नगर दिए गए हैं, इनमें वर्षा का हमें घटता हुआ क्रम बताना है। ऑप्शन है ए कोच्चि, कोलकाता, दिल्ली, पटना, ऑप्शन बी कोलकाता, कोच्चि, पटना, दिल्ली, ऑप्शन सी कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली, और ऑप्शन डी कोलकाता, कोच्चि, दिल्ली, पटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इन नगरों में वो होती है कोच्चि, जो कि केरल में पड़ता है, उसके बाद कोलकाता में जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, फिर पटना और फिर दिल्ली में। क्योंकि जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं भारत में वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। मतलब इनमें से ऐसी कौन सी युक्ति है जल प्रबंधन की जिसकी लागत तो कम है लेकिन उसका लाभ ज़्यादा है। ऑप्शन है ए स्वचालन शौचालय व्यवस्था में सुधार, ऑप्शन बी अपशिष्ट जल का उपचार और प्रयोग, ऑप्शन सी वर्षा के जल का संचयन, और ऑप्शन डी जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा के जल का संचयन। ये जल प्रबंधन की ऐसी युक्ति है जिसकी लागत भी कम है, क्योंकि टैंकों के माध्यम से या बांध बनाकर हम वर्षा के जल का संचयन कर सकते हैं, और उसके माध्यम से जल की कमी को भी दूर किया जा सकता है। इसमें खर्चा भी कम आएगा और इसका लाभ भी ज़्यादा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। ऑप्शन है ए पश्चिमी विक्षोभ, बी दक्षिण पश्चिम मानसून, सी उत्तरी पूर्वी मानसून, और डी दक्षिणी पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है, और वो किन कारणों से होती है, वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी तरफ है कुछ प्रदेश। कौन सा प्रदेश किस प्राकृतिक आपदा से ग्रसित है वो हमें मिलाना है। सबसे पहला है बाढ़। तो बाढ़ आती है कहाँ, मैदानी क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान। तो ए का हो गया हमारा 3। बाढ़ से जो प्रभावित है वो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान। फिर है भूकंप। भूकंप कहाँ आते हैं, हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में आते हैं ज़्यादातर भूकंप। बी का है हमारा 1। फिर है सूखा। सूखा कहाँ पड़ता है, ज़्यादातर सूखे से जो प्रभावित क्षेत्र है वो है मध्य पूर्वी भारत। सी का है हमारा 4। और डी है चक्रवात। चक्रवात ज़्यादातर ओडिशा तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। डी का है हमारा 2।
झारखंड और ओडिशा। तो इसका सही आंसर है 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। कूट के माध्यम से मैं बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड बढ़ गई है। ये कथन बिल्कुल सही है। पिछले 2 दशकों में भारत में या उत्तरी भारत के मैदानों में जो बाढ़ की बारंबारता है वो बढ़ गई है। उसका कारण बताया है गाद के निक्षेपण के कारण यानी डिपोजिशन ऑफ सिल्ट के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। ये भी बिल्कुल सही है। और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि उत्तरी भारत की जो नदियां हैं उनमें उनकी तली में गाद की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण उनकी गहराई कम हो जाती है और वो बाढ़ का कारण बनती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। ये भी हमें कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं। कथन हमारा सही है। दक्कन के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है रेगुर मिट्टी, वो काली मिट्टी होती है। कारण बता रहा है उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। कारण हमारा गलत है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, बल्कि लोहा, कैल्शियम, ये सब काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि उनमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसलिए कथन हमारा सही है और कारण गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ये कपास की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। ये 4 कथन है, इनमें से एक गलत है और हमें वही बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रैगुर भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रैगुर कहा जाता है। ऑप्शन बी है, क्रेब्स के अनुसार रैगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। ये भी हमारा बिल्कुल कथन सही है। रैगुर मिट्टी जो होती है यानी काली मिट्टी, वो एक परिपक्व मिट्टी होती है और इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी है, काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। जो काली मिट्टी होती है उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वर्षा होने पर यानी गीली होने पर काली मिट्टी चिपचिपी और ठोस हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये बिल्कुल गलत है और गलत ही पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी दक्कन के पठार पर पाई जाती है, ना कि हिमालय क्षेत्र में। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, यानी लेटेराइट मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन है ए, मालाबार तटीय प्रदेश में, बी, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, सी, बुंदेलखंड में और डी, बघेलखंड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तटीय प्रदेश में। जो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है वो मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है, केरल वाले क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि लेटेराइट मिट्टियों के लिए हमें उच्च तापमान और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए पाई जाती है मालाबार तटीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है मिट्टियाँ और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित राज्य कि कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। ए का है हमारा 2। फिर है काली मिट्टी। काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, दक्कन वाले पठार पर पाई जाती है। बी का है हमारा 3। फिर है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। सी का है हमारा 4। और मरुस्थलीय मिट्टी है। मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में, तो डी का है हमारा 1। इसका सही आंसर है 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है। अगर किसी मिट्टी में खारापन है और क्षारीयता के गुण है तो उसकी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन है ए, शुष्क कृषि विधि के द्वारा। ऑप्शन बी, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके। ऑप्शन सी, वृक्षारोपण। और ऑप्शन डी, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करके।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग करके मिट्टी में खारापन और उसकी क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। ये जो इसमें नीचे प्रक्रियाएं दी गई हैं, कुछ ये प्रोसेस दिए गए हैं, ये मृदा अपरदन के प्रोसेस हैं। हमें इनका सही क्रम बताना है। ऑप्शन ए है असफाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन। ऑप्शन बी परत अपरदन, असफाल अपरदन, अवनालिका अपरदन, रील अपरदन। ऑप्शन सी रील अपरदन, अवनालिका अपरदन, परत अपरदन और असफाल अपरदन। और ऑप्शन डी अवनालिका अपरदन, रील अपरदन, परत अपरदन और असफाल अपरदन। यानी सबसे कम से हमें सबसे ज़्यादा की तरफ बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असफाल अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन और अवनालिका अपर्दन। असफाल अपर्दन क्या होता है ये? सबसे पहले बात करते हैं असफाल अपर्दन की। इसे कहते हैं स्प्लैश इरोजन। जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं, जब वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं तो वो मिट्टी के कणों को तोड़ देती हैं। जब वो मिट्टी पर गिरती हैं तो मिट्टी के कणों को तोड़ देती हैं, तो उसे कहते हैं हम असफाल अपर्दन। यानी वर्षा की बूंदों के आघात से जब मिट्टी छोटे छोटे कणों में टूट जाती है और वो बह जाती है तो उसे कहते हैं हम असफाल अपर्दन यानी स्प्लैश इरोजन। दूसरा है परत अपर्दन यानी शीट इरोजन। जब नदी बहती है या किसी मिट्टी पर जब जल बहता है तो पूरी की पूरी परत, मिट्टी की जो ऊपरी पूरी की पूरी परत है वो जल के साथ बह जाती है, उसे कहते हैं परत अपर्दन। फिर है हमारा रील अपर्दन। रील अपर्दन, रील अपर्दन क्या होता है? जब वर्षा होती है तो जब छोटी छोटी धाराएं बन जाती हैं तो उसे कहते हैं हम रील अपर्दन। वर्षा जब होती है और वर्षा के द्वारा जब छोटी छोटी धाराएं बन जाती हैं, वर्षा का पानी छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहता है, उनकी गहराई कम होती है तो उन्हें कहते हैं हम रील अपर्दन। और वही रील अपर्दन जब वो छोटी छोटी धाराएं बड़ी बड़ी धाराओं और बड़ी और गहरी धाराओं में परिवर्तित हो जाती हैं तो उसे कहते हैं हम अवनालिका अपर्दन यानी गुली इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? यानी कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए साल, बी खैर, सी बबूल और डी साजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खैर। खैर पेड़ की लकड़ी का उपयोग कत्था बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? ये 4 फूल हैं, मतलब 4 पौधे हैं, इनमें से किस में फूल नहीं होते हैं? ऑप्शन है ए कटहल, बी गुलर, सी आर्किड और डी फर्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फर्न। जो फर्न है उसके पौधे में फूल नहीं होते हैं और ये बीज रहित, ये मतलब ये जो पौधा होता है वो बीज रहित होता है, इसलिए इसमें फूल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है वन और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित क्षेत्र कि वो कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, तो ये पाया जाएगा साइलेंट वैली यानी केरल के आसपास वाले एरिया में। तो ए का है हमारा 4। बी है शंकु वृक्ष। शंकु वृक्ष पाए जाएंगे हिमालय के आसपास वाले क्षेत्र में, तो शंकु वृक्ष पाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। बी का है हमारा 2। सी है कच्छ वनस्पति। कच्छ वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन वाले एरिया में। सी का है हमारा 1। और डी है पतझड़ वन। पतझड़ वन पाए जाएंगे राजस्थान वाले एरिया में। डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 4, 2, 1, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? ऑप्शन है ए बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। यानी किस राज्य में नलकूप यानी ट्यूबवेल के द्वारा सबसे अधिक सिंचित भूमि क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नलकूपों के द्वारा जो सिंचित भूमि क्षेत्र है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग करती है? ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन बी पोचमपाद परियोजना, ऑप्शन सी म्यूराक्षी परियोजना और ऑप्शन डी नागार्जुन सागर परियोजना। यानी इनमें से कौन सी परियोजना है जो व्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य की एक संयुक्त परियोजना है और शीत ऋतु में इस नहर में जल का नियमित रूप से बहाव बना रहे, मतलब जल की आपूर्ति बनी रहे शीत ऋतु में, उसके लिए व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है, जिसके जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली एक नई योजना है। हरियाली योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, ऑप्शन बी बंजर भूमि के विकास के लिए, ऑप्शन सी मरुस्थल के वनीकरण के लिए और ऑप्शन डी गोचर भूमि के विकास के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंजर भूमि के विकास के लिए। जो हरियाली परियोजना है उसका जो उद्देश्य है वो है बंजर भूमि का विकास, जल प्रबंधन के द्वारा बंजर भूमि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन है ए चंबल, बी नर्मदा, सी ताप्ती और डी भीमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। जो ओंकारेश्वर परियोजना है वो नर्मदा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ऑप्शन है ए मयूराक्षी, ऑप्शन बी मचकुंड, ऑप्शन सी पल्लीवासर और ऑप्शन डी शिव समुद्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है? ऑप्शन है ए भाखड़ा नागल, ऑप्शन बी गांधी सागर, ऑप्शन सी हीराकुंड और ऑप्शन डी तुंगभद्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है और ये बांध ओडिशा में है। और बांध देख लेते हैं। भाखड़ा नागर बांध सतलज नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है और तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर ही बनाया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। पुराने पार्ट्स आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।